आपको सुनाने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 8, चालाक सुनार। इसमें क्या होता है, एक बहुत 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 चालाक राजा होता है। उसे अपने चतुराई पर घमंड होता है। तो एक दिन वो अपने मंत्रियों से कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि कोई मुझे बुद्धिमानी में पिछाड़ सकता है? तो सारे मंत्री कहते हैं नहीं राजा जी, आपको कोई नहीं पिछाड़ सकता। लेकिन एक मंत्री कहता है कि कुछ सुनार ऐसे हैं जो अपने ग्राहकों को हमेशा ठग लेते हैं। तो राजा कहता है ठीक है, कल उनको हमारे सामने पेश किया जाए। तो कल वो सारे सुनार आते हैं और कहते हैं राजा से पहले कुछ सुनार तो कहते हैं, पूछते हैं सबसे कि क्या हुआ। सारे सुनार सच में अचंभित थे। तो उनमें से एक पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई राजशादी है? क्या कोई राज्याभिषेक है जो अचानक से तय हो गया है, इसलिए हमें बुलाया गया है क्या? तो दूसरा बोलता है अरे नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि रानियां अपनी पुरानी जवाहरातों से परेशान हो गई हैं और उन गहनों को तोड़वा कर नए गहने बनवाना चाहती हैं, एकदम नए तरह के। तो दूसरा बोलता है नहीं, मुझे ऐसा कि अगर उनको पुराने गहने तोड़वा कर नए बनवाने होता तो वो हमें खुद बुला लेती हैं अपने पास। लेकिन यहाँ पे तो राजा खुद खड़े हैं। तो दूसरा बोलता है कि मुझे लगता है कि दूसरे राज्य में किसी और राजा को हमें कोई उपहार भेजना है, इसलिए हमें जल्दीबाजी में बुलाया गया है। तो मदन कहता है इतने बेकार में क्यों सोच रहे हो, अभी राजा जी आएंगे और सबको बता देंगे कि क्या कारण है। तो तभी राजा रूम में आ गया और कहा कि मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे उसका ईमानदार जवाब चाहिए। और वो पूछता है कि क्या तुम लोग मैं तुम्हें कुछ सोना दूंगा, तुम उसमें और तुम्हें एक मूर्ति बनानी है, तुम उसमें से कितना सोना चुरा सकते हो? तो उसमें से कुछ कहते हैं कि मैं उसमें से 1/4 सोना ज़रूर चुरा लूँगा, और उसमें से कुछ कहते हैं कि मैं उसका आधा सोना चुरा लूँगा। लेकिन एक अकेला मदन रहता है, उसमें से सबसे छोटा जो रहता है वो एक अकेला रहता है जो कहता है कि मैं पूरा चुरा सकता हूँ। तो राजा कहता है हैं, तुम पूरा चुरा सकते हो? ये नहीं हो सकता। तो मदन कहता है हो सकता है राजा जी, लेकिन आपको जैसा मैं कहूँगा ऐसा करना पड़ेगा। तो राजा कहता है ठीक है, मैं करूँगा। और वो कहता है राजा कहता है कि तुम्हें रोज़ सुबह 6 बजे आना है और रात को तुम्हें 8 बजे छुट्टी मिल जाएगी। और तुम्हें काम करने वक्त जब मेरे दरबार में आओगे तो तुम्हें मेरे दिए गए कपड़े ही पहनने हैं और तुम मेरे सामने काम करोगे। तो मदन कहता है ठीक है, मैं तब भी चुरा सकता हूँ। तो अगले दिन से ही वो काम शुरू कर देता है। हाँ, उसे सोना दिया जाता है। उसे एक गणपति की मूर्ति बनाने के लिए कहा जाता है। तो वो दिन भर काम करता है और रात को घर पहुँच के रात भर वो जानबूझ के वो घर में तेज़ काम करता है, जिससे कि वो घर पे ब्रास की भी एक मूर्ति बना रहा होता है एकदम सेम। तो वो क्योंकि वो उस पर जल्दी काम कर रहा होता है, वो 5 ही दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन 7 दिन उसने ऐसा काम किया होता है कि उसे सोने के गणपति की मूर्ति बनाने में पूरे 7 दिन लग जाते हैं। तो 7वें दिन की रात में वो कहता है राजा से कि राजा जी, मुझे अभी
एक मटका, एक दही का मटका चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, मैं उसे मंगवा दूंगा, लेकिन अभी फ्रेश नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो तो वो कहता है मदन कि अभी नहीं, तो फ्रेश ही मुझे सिर्फ चाहिए। तो कहता है फ्रेश चाहिए? तो तुम सुबह कहते तो मैं फ्रेश दही का इंतज़ाम करवा लेता। तभी एक औरत आती है और ज़ोर से चिल्लाती है दही ले लो, दही ले लो। तभी ज़ोर से सिपाही जाते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारे पास अभी फ्रेश दही है? तो वो कहती है हाँ, ऐसे किसी ने छुआ भी नहीं है। मदन उसे खरीदवा लेता है। राजा उसे पूरा सोने का सिक्का देता है उसके लिए, लेकिन कहता है मदन कहता है इसके लिए तुम्हें आधे पैसे भी नहीं मिलने चाहिए। तो कहती तो और वो उसमें सोने का गणपति डाल देता है और उसमें हाथ लगा के देखता है और जोर से चिल्लाता है ये बहुत दही पानीदार है, इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, ये एकदम बेकार है, इसे वापस ले जाओ। तो तभी वो औरत चिल्लाती है कि अब तुमने इसमें अपने गणपति को डाल दिया है, अब इसे कोई यूज़ नहीं करेगा। तो वो कहता है वो कहता है तो क्या हमने इसके लिए, राजा ने तुम्हें पूरा एक सिक्का दिया है, अब इसे शांति से ले जाओ। तो वो चिल्लाती है कि उसको भिजवा ही देता है और उसमें से मूर्ति निकाल लेता है। अगले दिन वो सुबह उसको दही से पॉलिश कर देता है और वो क्या सुबह सोना देखने वाले एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो कि तो राजा पूछता है इसमें से कितना सोना और कितना चुरा लिया गया है। तो इसमें तो एक्सपर्ट कहता है कि इसमें थोड़ा भी सोना नहीं है। तो तभी मदन को बुलाया जाता है और कहा जाता है तुमने इतना सोना कैसे चुरा लिया? मैं तो तुम्हें रोज़ देखता था और तुम्हें तो अपने कपड़े भी नहीं लाने देता था, तुमने कैसे चुराया? तभी मदन बोलता है मैं अगर सच कहूँगा आप मुझे दंड नहीं देंगे ना? तो राजा कहता है नहीं, मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा दंड, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाऊंगा। तो तभी कहता है कि जो दही बेचने आई थी वो और कोई नहीं मेरी बहन थी, और उसी में ब्रास की मूर्ति भी रखी हुई, और मैं ब्रास की जिस मूर्ति पे काम कर रहा था, हाँ वो मैं रोज़ रात उस पे काम करता था, वो उसमें रखी हुई थी। मैंने उसमें सोने वाली मूर्ति रख के उससे आपको नहीं है, मैं उससे बहस करके उसमें से ब्रास वाली मूर्ति निकाल ली और वो सोने वाली मूर्ति मैं हमारे घर पे ले गई। ऐसे ही हमने पूरा सोना आपका चुरा लिया। तभी वो राजा कहता है तुम तो बहुत चालाक हो, अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगा खुद पे। और उसने अपना आधा राज उसे दे दिया। तो मुझे तो इससे ये सीख मिली कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरी सीख ये मिली कि आप अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको जो सीख मिली आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू। आपको सुनाने जा रहा हूँ एपिसोड नंबर 8, चालाक सुनार। इसमें क्या होता है, एक बहुत 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 चालाक राजा होता है, उसे अपने चतुराई पर घमंड होता है। तो एक दिन वो अपने मंत्रियों से कहता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि कोई मुझे बुद्धिमानी में पिछाड़ सकता है?
तो सारे मंत्री कहते हैं नहीं राजा जी, आपको कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन एक मंत्री कहता है कि कुछ सुनार ऐसे हैं जो अपने ग्राहकों को हमेशा ठग लेते हैं। तो राजा कहता है ठीक है, कल उनको हमारे सामने पेश किया जाए। तो कल वो सारे सुनार आते हैं और कहते हैं राजा से, पहले कुछ सुनार तो कहते हैं, पूछते हैं सबसे कि क्या हुआ क्या हुआ। सारे सुनार सच में अचंभित थे। तो उनमें से एक पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई राज शादी है, क्या कोई राज्य अभिषेक है जो अचानक से तय हो गया है, इसलिए हमें बुलाया गया है क्या। तो दूसरा बोलता है अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि रानियां अपनी पुरानी जवाहरातों से परेशान हो गई हैं और उन गहनों को तोड़वा कर नए गहने बनवाना चाहती हैं, एकदम नए तरह के। तो दूसरा बोलता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा है कि अगर उनको पुराने गहने तोड़वा कर नए बनवाने होता तो वो हमें खुद डायरेक्ट खुद बुला लेती हैं अपने पास। लेकिन यहाँ पे तो राजा खुद खड़े हैं। तो दूसरा बोलता है कि मुझे लगता है कि दूसरे राज्य में किसी और राजा को हमें कोई उपहार भेजना है, इसलिए हमें जल्दीबाजी में बुलाया गया है। तो मदन कहता है इतने बेकार में क्यों सोच रहे हो, अभी राजा जी आएंगे और सबको बता देंगे कि क्या कारण है। तो तभी राजा रूम में आ गया और कहा कि मैं तुम लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे उसका ईमानदार जवाब चाहिए। और वो पूछता है कि क्या तुम लोग मैं तुम्हें कुछ सोना दूंगा, तुम्हें एक मूर्ति बनानी है, तुम उसमें से कितना सोना चुरा सकते हो। तो उसमें से कुछ कहते हैं कि मैं उसमें से 1/4 सोना ज़रूर चुरा लूँगा, और उसमें से कुछ कहते हैं कि मैं उसका आधा सोना चुरा लूँगा। लेकिन एक अकेला मदन रहता है, उसमें से सबसे छोटा जो रहता है वो एक अकेला रहता है जो कहता है कि मैं पूरा चुरा सकता हूँ। तो राजा कहता है हैं, तुम पूरा चुरा सकते हो, ये नहीं हो सकता। तो मदन कहता है हो सकता है राजा जी, लेकिन आपको जैसा मैं कहूँगा ऐसा करना पड़ेगा। तो राजा कहता है ठीक है मैं करूँगा। और वो कहता है राजा कहता है कि तुम्हें रोज़ सुबह 6 बजे आना है और रात को तुम्हें 8 बजे छुट्टी मिल जाएगी। और तुम्हें काम करने वक्त जब मेरे दरबार में आओगे तो तुम्हें मेरे दिए गए कपड़े ही पहनने हैं और तुम मेरे सामने काम करोगे। तो मदन कहता है ठीक है, मैं तब भी चुरा सकता हूँ। तो अगले दिन से ही वो काम शुरू कर देता है। हाँ, उसे सोना दिया जाता है, उसे एक गणपति की मूर्ति बनाने के लिए कहा जाता है। तो वो दिन भर काम करता है और रात को घर पहुँच के रात भर वो जानबूझ के वो घर में तेज़ काम करता है, जिससे कि वो घर पे ब्रास की भी एक मूर्ति बना रहा होता है एकदम सेम। तो वो क्योंकि वो उस पर जल्दी काम कर रहा होता है, वो 5 ही दिन में ख़त्म हो जाती है। लेकिन 7 दिन उसने ऐसा काम किया होता है कि उसे सोने के गणपति की मूर्ति बनाने में पूरे 7 दिन लग जाते हैं। तो 7वें दिन की रात में वो कहता है राजा से कि राजा जी मुझे अभी एक दही का मटका चाहिए। तो राजा कहता है ठीक है, मैं उसे मंगवा दूँगा, लेकिन अभी फ्रेश नहीं मिल पाएगा। लेकिन वो कहता है मदन कि अभी नहीं, तो फ्रेश ही मुझे सिर्फ चाहिए। तो कहता है हैं फ्रेश चाहिए।
तो तुम सुबह कहते तो मैं फ्रेश दही का इंतज़ाम करवा लेता। तभी एक औरत आती है और ज़ोर से चिल्लाती है, दही ले लो, दही ले लो। तभी ज़ोर से सिपाही जाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हारे पास अभी फ्रेश दही है? तो वो कहती है, हाँ, ऐसे किसी ने छुआ भी नहीं है। मदन उसे खरीदवा लेता है। राजा उसे पूरा एक सोने का सिक्का देता है उसके लिए, लेकिन मदन कहता है, इसके लिए तुम्हें आधे पैसे भी नहीं मिलने चाहिए। तो और वो उसमें सोने का गणपति डाल देता है और उसमें हाथ लगा के देखता है और जोर से चिल्लाता है, ये बहुत दही पानीदार है, इसे कोई भी नहीं खरीदेगा, ये एकदम बेकार है, इसे वापस ले जाओ। तो तभी वो औरत चिल्लाती है कि अब तुमने इसमें अपने गणपति को डाल दिया है, अब इसे कोई यूज़ नहीं करेगा। तो वो कहता है वो कहता है, तो क्या हमने इसके लिए, राजा ने तुम्हें पूरा एक सिक्का दिया है, अब इसे शांति से ले जाओ। तो वो चिल्लाती है कि उसको भिजवा ही देता है और उसमें से मूर्ति निकाल लेता है। अगले दिन वो सुबह उसको दही से पॉलिश कर देता है और वो सुबह सोना देखने वाले एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जो कि तो राजा पूछता है, इसमें से कितना सोना और कितना चुरा लिया गया है? तो एक्सपर्ट कहता है कि इसमें थोड़ा भी सोना नहीं है। तो तभी मदन को बुलाया जाता है और कहा जाता है, तुमने इतना सोना कैसे चुरा लिया? मैं तो तुम्हें रोज़ देखता था और तुम्हें तो अपने कपड़े भी नहीं लाने देता था, तुमने कैसे चुराया? तभी मदन बोलता है, मैं अगर सच कहूँगा आप मुझे दंड नहीं देंगे ना? तो राजा कहता है, नहीं, मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा दंड, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दिलवाऊंगा। तो तभी कहता है कि जो दही बेचने आई थी वो और कोई नहीं, मेरी बहन थी, और उसी में ब्रास की मूर्ति भी रखी हुई, और मैं ब्रास के जिस मूर्ति पे काम कर रहा था, हाँ, वो मैं रोज़ रात उस पे काम करता था, वो उसमें रखी हुई थी। मैंने उसमें सोने वाली मूर्ति रख के उससे आपको नहीं है, मैं उससे बहस करके उसमें से एक ब्रास वाली मूर्ति निकाली और वो सोने वाली मूर्ति मैं हमारे घर पे ले गई। ऐसे ही हमने पूरा सोना आपका चुरा लिया। तभी वो राजा कहता है, तुम तो बहुत चालाक हो, अब मैं कभी घमंड नहीं करूँगा खुद पे। और उसने अपना आधा राज उसे दे दिया। तो मुझे तो इससे ये सीख मिली कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और दूसरी सीख ये मिली कि आप अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको जो सीख मिली आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अगली कहानी ज़रूर सुनिएगा। थैंक यू।